स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो रिलेटेड है साइंस एंड टेक से। एक न्यू टेक्नोलॉजी जो हमारी सरकार है वो लॉन्च करने जा रही है, जो प्रसार भारती है वो IIT कानपुर के साथ मिलकर एक न्यू टेक्नोलॉजी ला रही है जिसका नाम है D2M। D2M का मतलब है डायरेक्ट टू मोबाइल। ठीक है, तो जो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी से रिलेटेड होगी। आपका जो ये साइंस एंड टेक होता है उसमें कम्युनिकेशन नाम से एक टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये जो आज का जो टॉपिक है वो उसी में कवर होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, D2M टेक्नोलॉजी, ये आज का हमारा टॉपिक। तो देखते हैं। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती हैज लास्ट ईयर अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायरेक्ट टू मोबाइल। ठीक है, तो जो डायरेक्ट टू मोबाइल है ना, अभी मतलब मैं आप ऐसे ही बता देता हूँ आपको। असल में ये टेक्नोलॉजी है, जैसे एक टेक्नोलॉजी आई थी ना, D2H करके एक सर्विस आई थी जिसका नाम था डायरेक्ट टू होम। ठीक है, उसमें क्या होता था कि जितने भी आपके ये जो केबल चैनल्स होते थे वो डायरेक्टली जो आपका टेलीविज़न है उस पर वो प्रोवाइड करवा दिए जाते थे एक पर्टिकुलर नॉमिनल सी मंथली फीस लेके। ठीक है, वैसे ही कुछ ये टेक्नोलॉजी है D2M। ठीक है, D2M टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि आपसे ना एक मंथली फीस चार्ज की जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके मोबाइल फ़ोन है ना, फिर उसको जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। उसके बिना ही जो आपका मोबाइल है ना वो जो इंटरनेट की मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे जो वो हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं, या वो अपने उस पर आप जैसे यूट्यूब देखने के लिए अभी आपको मोबाइल का डेटा लगता है। ठीक है, तो जो आप वीडियोज़ वगैरह होगी ना वो आप डायरेक्टली उस पर देख सकोगे। ठीक है, अपने मोबाइल पे। तो वो जो टेक्नोलॉजी होगी वो होगी डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी D2M टेक्नोलॉजी अलाउज द ब्रॉडकास्ट वीडियो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट डायरेक्टली टू मोबाइल फोन्स। ठीक है, जो मैं आपको बताया अभी मैंने कि ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी, ब्रॉडकास्ट वीडियोस एंड अदर फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट डायरेक्टली टू मोबाइल फोन्स। ठीक है, विदाउट नीडिंग एनी इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के आपके मोबाइल फोन्स पे ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी वीडियोस। ठीक है, द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डायरेक्ट टू मोबाइल D2M ब्रॉडकास्टिंग प्रोमिसेस द टू इम्प्रूव कंजम्पशन ऑफ ब्रॉडबैंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जैसे अभी के टाइम में क्या होता है कि मान लो कोई इंसान है, ठीक है, तो उसको वीडियो देखनी है तो वो क्या करता है कि यूट्यूब पे वो सिर्फ वीडियोज ही देखता है। ठीक है, लेकिन वो ना सारे के सारा जो आपका स्पेक्ट्रम है उसको कंज्यूम करता रहता है। इसमें क्या होगा कि आपको ना एक अलग से स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया जाएगा। अभी देखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग। द टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट यूजिंग विच मोबाइल फोन्स कैन रिसीव टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी। ठीक है, मतलब जो आपका जो मोबाइल है उस पर डिजिटल टीवी के जितने भी फंक्शंस होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, इट वुड बी सिमिलर टू हाउ पीपल लिसन टू FM रेडियो। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम FM रेडियो सुनते हैं ना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो वो फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी जाएगी इसके लिए, स्पेशली D2M के लिए। और जिन लोगों को सिर्फ D2M के काम करने होंगे ना, जैसे उस पर एक पर्टिकुलर वो दे देंगे कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो इंटरनेट पे करते हैं रिसर्च। ठीक है, मतलब अपना वो ब्राउजिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं सिर्फ फेसबुक के लिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ यूज़ करते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए। अब जो वो लोग है ना, अब इस पे जो स्पेक्ट्रम एलोकेट हुआ होता है वो कॉमन हुआ होता है। ठीक है, मान लो एक स्पेक्ट्रम है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है एज्यूम करके चलो कि उसकी ना 100 लोगों की कैपेसिटी है। ठीक है, 100 लोगों के बाद ना वो क्या करने लगेगा, अगर 101 लोग हो जाएंगे ना तो वो ना जो पिछले 100 हैं उनमें से किसी एक को ना या तो रिमूव कर देगा उससे। ठीक है, उसका कनेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, या फिर जो बाकी सब है ना उसकी स्पीड स्लो कर देगा। अब इसमें क्या होगा कि अब इसी में ये अज्यूम करके चलो कि उसमें ना सिर्फ 30 लोग ऐसे थे जो कि ना रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे उस स्पेक्ट्रम में थे, और जो बाकी के 70 लोग थे वो या फेसबुक की वजह से थे या उसके यूट्यूब की वजह से। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो सिर्फ यूट्यूब देख रहे थे लेकिन वो पूरा स्पेक्ट्रम कंज्यूम कर रहे थे। अब क्या होगा कि वो ना स्पेक्ट्रम इस बार क्या होगा, मतलब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो क्या करेंगे कि जो लोग ऐसे यूट्यूब वाले या ये सब है ना सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए आए हैं, उनको ना एक अलग स्पेक्ट्रम एलोकेट कर देंगे और उनको बोलेंगे कि आप इस पे चले जाओ। मतलब वो ऑप्शन दे देंगे उनको कि आप ये सर्विस डायरेक्ट टू मोबाइल के थ्रू से भी ले लो। ठीक है,
बाकी आगे तो क्योंकि ये वॉलंटरीली होगा ना, कि ऐसा थोड़ी मजबूर थोड़ी करेंगे वो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग अगर उधर शिफ्ट हो जाते हैं डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी पे, तो यहाँ से ना जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा वो काफ़ी हद तक फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको असल में ज़रूरत होती है ना इंटरनेट की, ठीक है, वो अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। The idea behind technology is that it can possibly be used to direct broadcast content related to citizen centric information, ठीक है। अब इसकी नीड क्यों है, ठीक है, D2M की नीड क्या है? आपने देखा होगा ना कि यहाँ पे कुछ मैसेजेस होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ब्रॉडकास्ट करने होते हैं, ठीक है, वो सब तक नहीं पहुँच पाते। जैसे बहुत पहले ना, आपके टाइम से बहुत पहले ही सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, ठीक है। तो अगर सरकार को कुछ भी इन्फॉर्म करना होता था ना, और दूरदर्शन से पहले एक रेडियो हुआ करता था, ठीक है। रेडियो पे भी 1 या 2 चैनल्स हुआ करते थे। अगर सरकार को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती तो वो रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्ट करवा देती, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाती। उसके बाद आ गया हमारा ये जो DD नेशनल आ गया, ठीक है। उसमें सरकार ने ऐसे करना शुरू कर दिया कि अगर सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती तो वो ब्रॉडकास्ट करवा देती। अब जो सरकार है ना, वो ये लेके आ रही है, ये वाला D2M इसलिए लेके आ रही है कि एक तो हर जगह पे वो नहीं पहुंचा हुआ है, इंटरनेट नहीं पहुंचा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुंचा हुआ है वहाँ पे ये जो है D2M जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मान लो सरकार को कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज करवाना है, ठीक है, तो वो D2M पे ब्रॉडकास्ट करवा सकती है। नंबर 3, आजकल आपने देखा ना कि फेक न्यूज़ बहुत चल पड़ी है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट, क्योंकि ये प्योरली रेगुलेटेड बॉडी होगी, ठीक है, तो इस पे कोई भी फेक न्यूज़ नहीं आ पाएगी, ठीक है। तीसरा फायदा ये हो गया। चौथा फायदा इसका ये है कि आप जब नेट चलाते हो तो आपने देखा होगा कि वो बफरिंग करने लग जाता है, ठीक है। वो जो मैंने केस बताया था ना कि 100 लोगों में अगर एक बंदा ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो जो बफरिंग भी होती है ना, वो इसी वजह से होती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पे बफरिंग होती है, ठीक है। तो ये जो होगा, क्या कहते हैं, अब क्योंकि जो हमारा मोबाइल है वो किसी भी इंटरनेट डाटा पे नहीं चलेगा, ठीक है, तो DTM जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू बफरिंग भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो a technology like this would mean that there would be able to access multimedia content from direct वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है, VOD और OTT, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म्स इनको हम असेस कर सकते हैं, ठीक है, बिना इंटरनेट के, और VOD ये वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको असेस कर सकते हैं। उसके अलावा देयर विल बी विदाउट हैविंग टू कॉज देयर मोबाइल डाटा एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एट नॉमिनल रेट, ठीक है। तो अगर तो ये एक नॉमिनल रेट पे मतलब शुरू होती है ये जो स्कीम है, ठीक है, फिर तो ये बहुत फायदेमंद रहेगी। तो पर लेकिन अगर मतलब सरकार ने अभी, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी फाइनल नहीं ना हुआ है कि क्या इसके डाटा रेट्स होंगे, और टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो अभी तो ये अपनी वर्किंग फेज में ही है। तो जब ये आएगी उसके बाद पता चलेगा कि इसके रेट्स कितने हैं, ठीक है। तो अगर तो ये नॉमिनल रेट्स पे चलती है, ठीक है, फिर तो ये बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। और लेकिन अगर ये मतलब ऐसा ना हो जाए कि जितना का हमें डाटा पैक मिल रहा है उससे ज़्यादा का ये इसके रेट्स हों, ठीक है, तो फिर तो मतलब लोग भी उस पर शिफ्ट करने से हिचकिचाएंगे, ठीक है। उसके अलावा द टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो अलाउ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज विद लिमिटेड और नो इंटरनेट असेस टू वॉच वीडियोज कंटेंट, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे इंटरनेट असेस नहीं है वहाँ पे लोग इसको अवेल कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज को। उसके अलावा फॉर बिजनेसेस वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज दैट इट कैन बी इनेबल टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर टू ऑफलोड वीडियो ट्रैफिक फ्रॉम देयर मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। ये मैं जो शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ कि जो मैंने YouTube का आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो इससे जो ट्रैफिक होगी, जो मतलब जो लोग सिर्फ वीडियोस देखने वाले हैं उनकी ट्रैफिक यहाँ से कम हो जाएगी। डज इट हेल्प देम टू डीकंजेस्ट वैल्यूएबल मोबाइल स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो आपका मोबाइल स्पेक्ट्रम है उसको मतलब सही जगह पे यूज किया जा सकेगा, ठीक है। एक्शंस टू फैसिलिटेट D2M टेक्नोलॉजी, ठीक है, D2M टेक्नोलॉजी लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज सेट अप अ कमेटी टू स्टडी द फीजिबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम बैंड फॉर ऑफरिंग ब्रॉडकास्ट सर्विसेज डायरेक्टली टू यूजर स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारा, उन्होंने एक कमेटी सेटअप की है ताकि वो फिजिबिलिटीज की चेक कर सके, ठीक है, स्पेक्ट्रम बैंड की। उसके अलावा ये जो बैंड है ना 256 से लेके 282 तक मेगाहर्ट्ज का बैंड, ठीक है, ये एलोकेट किया जाएगा कि अभी फिलहाल किया गया है सिर्फ मोबाइल्स और ब्रॉडकास्ट सर्विसेज दोनों के लिए, ठीक है।
तो इस बैंड को डिवाइड कर दिया जाएगा और या फिर जो ये जो D2M टेक्नोलॉजी होगी इसको एक अलग बैंड एलोकेट कर दिया जाएगा जहाँ पे सिर्फ ये वीडियोस और ये OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह, ठीक है, इनकी वीडियोस वो असेस कर पाए। DTO has set up a committee to study this band, ठीक है, उन्होंने इस बैंड को स्टडी करने के लिए कमेटी सेटअप की है। एट द मोमेंट दिस बैंड इज यूज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द कंट्री फॉर टीवी ट्रांसमीटर्स, ठीक है। फिलहाल ये जो बैंड है ना 526 से लेके 582 मेगाहर्ट्ज वाला, ये फिलहाल जो टीवी ट्रांसमीटर्स है ना अक्रॉस द कंट्री, हमारी कंट्री में, इंडिया में, वो यूज कर रही है फिलहाल उसको, ठीक है। ये बैंड की फोटो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस किस को एलोकेटेड है, ठीक है। ये आपकी जो यहाँ पे क्लियर नहीं शो हो रही, जो आपके नोट्स है ना उस पर क्लियर शो रही होगी, ठीक है, वहाँ पे आप इजीली देख लोगे। आगे देखते हैं इसमें चैलेंजेस क्या है। ब्रिंगिंग की स्टेक होल्डर्स लाइक मोबाइल ऑपरेटर्स ऑन बोर्ड विल बी अ बिगेस्ट चैलेंज। देखो अब आप मोबाइल पे बेसिकली टीवी चलाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो मोबाइल इक्विपमेंट्स है ना उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एकदम से न्यू टेक्नोलॉजी है तो मे बी कुछ न्यू इक्विपमेंट्स या वो लगाने पड़ जाए, इक्विपमेंट्स नहीं सॉरी कंपोनेंट्स लगाने पड़ जाए, ठीक है, मोबाइल में, जो कि इस टेक्नोलॉजी को वो कर सकें, इस टेक्नोलॉजी के साथ वो कोप अप कर सकें, ठीक है। तो उस वजह से जो जितने भी ये मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, मोबाइल कंपनीज हैं, उनको मतलब ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अ मास रोल आउट ऑफ टेक्नोलॉजी विल इंटेल चेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम रेगुलेटरी चेंजेस, ठीक है। अब बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है ना तो कुछ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस भी करने पड़ेंगे। हो सकता है हमें ये जैसे ये न्यू सेटअप करने पड़ जाए हमें, ये जो होते हैं ना आपके बेस ये जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं ना वो समझ जाएंगे, टेलीकॉम उसमें होते हैं बेस सर्विस स्टेशंस, ठीक है, और MSCs होते हैं, ठीक है, मास्टर स्विचिंग सेंटर्स, ठीक है, मे बी ये न्यू इस्टेब्लिश करने पड़ जाए, ठीक है। ये बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो कॉल वगैरह वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है, तो ये उसके लिए होते हैं बेसिकली। तो ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर ये ऐसा कुछ हमें इस्टेब्लिश करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी और इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो रहा होगा, ठीक है। और हमारे वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकाल रही है, ठीक है, जैसे ये हो गया अभी असिस्टेंट, उसका सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, ठीक है, काफ़ी पोस्ट हैं, आई थिंक 198 पोस्ट हैं, तो उसमें अप्लाई करने के लिए आप ये उस पर PPSC पे जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। तो जो उसका सिलेबस है हम वो भी कवर करवाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वेरियस कोर्सेज हमारे चलते ही रहते हैं और जो हमारे UPSC के कोर्सेज हैं वो हमारा मतलब जैसे मॉड्यूल्स वाइज चलते हैं, जैसे कि AMC का मॉड्यूल हो गया वो 15 से 20 दिन का मॉड्यूल होता है, ठीक है, तो हम हर मॉड्यूल के बाद ना नया बैच स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो हमसे क्या कहते हैं, ये जो नंबर आपको शो कर रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बाकी जानकारी के लिए ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। और हमने क्या कहते हैं ये जो हम आपको करंट अफेयर्स करवा रहे हैं ना इसकी हम मैगजीन लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे ही जून ख़त्म हो जाएगा ना तो जुलाई 1 या 2 को हमारी मैगजीन आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें हमने सारे करंट अफेयर मंथली जितने भी होंगे उनको कवर किया हुआ है। उसके अलावा उसकी हेडिंग पे ना हमने अपने YouTube के लिंक्स डाल दिए हुए हैं। मान लो कोई टॉपिक आपको पढ़ के नहीं समझ आ रहा तो आप उसको विजुअली भी देख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि हमने सारी जो करंट अफेयर्स थे इस मंथ के हम सारे कवर कर रहे हैं, तो जो अब जब आप अपनी मैगजीन पे डबल क्लिक करोगे ना सॉफ्ट कॉपी पे, मैगजीन की सॉफ्ट कॉपी पे डबल क्लिक करोगे तो वो आपको उस पर्टिकुलर वीडियो पे ले जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।